नमस्ते, मेरा नाम है विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 9 और 11 दिसंबर को हुए सैन्य झड़प के बाद से एक बार फिर दोनों देशों के संबंधों में खटास आती नजर आ रही है। हमेशा से शांति और पड़ोसी से मधुर संबंधों के हिमायती भारत ने इस बार चीन की आक्रामकता का उसी की भाषा में जवाब दिया और आलम यह नजर आया कि चीनी सैनिक बैरंग वापस भागने पर मजबूर हो गए। हालांकि चीन को जमीन से ज्यादा बड़ी चिंता सागर की सता रही है। आपने अपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, जादूगर की जान तोते में होती थी। तोते की गर्दन मरोड़ते हुए वे छटपटाने लगता था। हमारा पड़ोसी मुल्क चीन, जो कमबख्त हर जगह बस घुसपैठ की ताक में रहता है, जादूगर की तरह ही उसके पास भी एक तोता है। समुद्र का एक रास्ता जिसमें उसकी जान बसती है। यह रास्ता चीन की जीवन रेखा है। उसके उद्योग और कारोबार इसी रास्ते पर निर्भर है। इस पतली सी गर्दन वाले रास्ते की चाबी भारत के पास है। चीन को लंबे समय से यह डर सताता आया है कि कहीं किसी दिन लड़ाई हुई तो भारत ये रास्ता बंद कर देगा। ऐसा हुआ तो चीन का सारा कामकाज ठप हो जाएगा। ऐसा ना हो, इसके लिए चीन लंबे समय से हाथ पांव मार रहा है। उसकी कोशिश एक इमरजेंसी रूट बनाने की है। भारत से 5,500 किलोमीटर दूर पूर्वी अफ्रीका का एक देश मेडागास्कर आज से करीब 18 करोड़ साल पहले गोंडवाना नाम के एक सब कॉन्टिनेंट में दरार आ गई। इसके हिस्से टूटकर अलग हो गए। इसमें गोंडवाना के पूरब का भी हिस्सा था। फिर भारत और मेडागास्कर के बीच विभाजन हुआ। मेडागास्कर अफ्रीका में रह गया और भारत वाला हिस्सा, उत्तर पूर्वी हिस्सा, खिसक वहां पहुंचा जहां हम आए। इस विभाजन ने हमें एक महासागर के सबसे प्राइम लोकेशन पर बिठा कर रख दिया। वो महासागर जिसमें हमारी साथ यूं गुथी कि दुनिया ने इसका नाम हमारे नाम पर रख दिया। हम इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर की बात कर रहे हैं, जिसके बीचों बीच भारत बसा है। हमारे एक तरफ अफ्रीका है, दूसरी तरफ मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश। इसी हिंद महासागर में पड़ती है मलक्का जल संधि, जिसे कभी चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हू जिनताओ ने 2003 में मलक्का दुविधा के रूप में संदर्भित किया था। इसी हिंद महासागर में पड़ती है मलक्का जल संधि। करीब 800 किलोमीटर लंबा समुद्र का यह रास्ता इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में पड़ता है। यही मलक्का जल संधि चीन के लिए लाइफलाइन है। चीन अपने कारोबार और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इसी मार्ग पर निर्भर रहता है। करीब 80% तेल की आपूर्ति इसी मलक्का जल संधि मार्ग पर होती है। सिंगापुर अनिवार्य रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का सहयोगी है और संभवतः उनसे प्रभावित हो सकता है। चीन द्वारा यह आशंका जताई जाती है कि संभवतः निकट भविष्य में गतिरोध की स्थिति में इस मार्ग पर भारत का नियंत्रण चीन को गहरी चोट पहुंचा सकता है। अगर ऐसा होता है तो चीन के जहाजों को लंबा रास्ता चुनना होगा। इससे पड़ने वाले आर्थिक बोझ को संभालना इस वक्त उसके लिए संभव नहीं होगा। सामरिक विशेषज्ञों के अनुसार अगर रास्ता बंद होता है तो चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। वैकल्पिक मार्गों की खोज में उसने अधिकांश जैसे सुंडा जलमर्द, लोम्बोक और मकासर जलमर्द असंतोष साबित हुए। नए राह की तलाश, भूमि मार्ग के विकल्पों की खोज की जा रही है जो संभवतः चीन की मदद कर सके। ऐसा एक आइडिया थाईलैंड की एक इस्थमस कैनाल के जरिए एक नहर बनाने का था, लेकिन नहर चीन को थाईलैंड पर सीधा नियंत्रण दे सकता था और इस तथ्य ने समझौते को बहुत दूर रखा। एक ऐसा सौदा जैसे थाईलैंड शायद स्वीकार न करे। ऐसे कई प्रस्ताव मार्ग असंतोषजनक साबित हुए और आखिरकार चीन ने मलक्का जल संधि पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कई कदम उठाए। ऐसी ही एक परियोजना ग्वादर जिंजियांग बंदरगाह है, जो पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के लिए 50.60 बिलियन के निवेश के हिस्से के रूप में, जो ग्वादर बंदरगाह के मध्य से तेल आयात करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसे पश्चिमी एशिया देशों से जोड़ता भी है। वास्तविकता पर पुनर्विचार, चीन इस परियोजना को लेकर महत्वाकांक्षी नजर आ रहा है, लेकिन प्रस्तावित मार्ग के परिदृश्य और इलाके पर विचार करते समय एक प्रश्न हमेशा चिंता पैदा करता है। काराकोरम रेंज लगातार भूकंप, भूस्खलन और सबसे महत्वपूर्ण चरम तापमान के लिए प्रवण है। क्या बड़े पैमाने पर तेल के बैरल वाली रेलवे बिना किसी परेशानी के गुजर सकती है? यह अनुपात है कि समुद्री मार्ग से एक बैरल तेल के परिवहन की लागत केवल $2 हो सकती है, जबकि इस पाइपलाइन की लागत कहीं न कहीं 12 से 15 के बीच हो सकती है, जो परिवहन की बढ़ी हुई लागत को दर्शाता है। इसके अलावा प्रस्तावित मार्ग सक्रिय आतंकवादी समूह से ग्रसित है, जो व्यापार को बाधित कर सकते हैं और परेशानी मुक्त परिवहन के अवसर को विलंबित भी कर सकते हैं। हू जिनताओ ने बताया था धर्म संकट, चीन के लिए मलक्का जल संधि मार्ग बहुत बड़ी चिंता है। 2003 में ही चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हू जिनताओ इस लेकर अपनी चिंता जता चुके हैं। उन्होंने इस वक्त इसे मलक्का दुविधा के रूप में संदर्भित किया था। यह मार्ग चीन के लिए लाइफलाइन की तरह है और भारत के लिए इसे रोकना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ऐसे में जिनताओ ने जिस दुविधा की बात की थी वह इस दौर में आसानी से समझी जा सकती है। तो आज हमने आपको चीन की कमजोर नस मलक्का जल संधि के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।